student, welcome to the social science class. We will continue the chapter government. अभी तक हमने स्टडी कर लिया व्हाट इज गवर्नमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने स्टडी कर चुके हैं. हमने डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट डू दीज टर्म्स मीन्स. अब ये टॉपिक आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा. व्हाट डू इन टर्म्स का मीनिंग में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और अपर हाउसेस और सेपरेशन ऑफ पावर. अब हम समझो, सबसे पहले हमने ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, बट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इज डिफरेंट. कि जो एग्जीक्यूटिव्स क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, वो लॉज बनाते हैं, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं. लॉ लॉ बनके इम्प्लीमेंट किया जाता है. एट प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट कौन सी है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की. कौन सी गवर्नमेंट है? मोदी जी की. इसमें गवर्नमेंट में प्लस मोदी जी की गवर्नमेंट प्लस इनके मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सारे, आईएएस ऑफिसर. इस तरह से क्या होगा कि सारे मिलके जो लॉज बने जाते हैं ना, जो मोदी एट प्रेजेंट जो करंटली गवर्नमेंट चल रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की चल रही. तो मोदी जी और उनके मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जो बड़े हाई स्केल के जो ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिस, सारे ऑफिसर्स मिलकर क्या करते हैं? लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं. जो लॉज बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट किया एफिशिएंटली. वो लॉज हुआ इम्प्लीमेंट हो हमारे कंट्री के अंदर, वो लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए. दिस इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट. जो लॉज बन चुके हैं कि वो लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हमारी कंट्री के अंदर प्रॉपरली. इम्प्लीमेंट लॉ तो बना दिया गवर्नमेंट ने, अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, तो उस लॉ में क्या बेनिफिट. तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. जैसे किसी गवर्नमेंट ने पास कर दिया कि ये वाला ब्रिज पास कर दिया, कि ये वाला एयरपोर्ट बनना है इस शहर में, इसमें यह ब्रिज बनना है, कुछ भी बनना है, वो लॉ तो पास कर लिया. पर लॉ तो पास हो गया, पर वो लॉ कौन इम्प्लीमेंट वो करता है? वो करता है एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, जो वो सारे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव. और लेजिस्लेचर क्या है? बॉडी ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग. अब एक पॉइंट और रहेगा, बट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन डिफरेंट. जो एग्जीक्यूटिव जो है ना, डिफरेंट, हर किसी कंट्रीज में डिफरेंट प्रोसीजर होता है. जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट है और डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि किस तरह से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए. जैसे इंडिया के अंदर मोदी जी के मिनिस्टर, मोदी जी की गवर्नमेंट है, उनके मिनिस्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, वो सारे मिलके भी ऐसे ही डिफरेंट. अब जो इस तरह से जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके अंदर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन का लॉज जो इम्प्लीमेंट होने का अलग होता है, डिफरेंट होता है. नेक्स्ट है लेजिस्लेचर, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग लॉज. वही बात आ गई. लेजिस्लेचर क्या करती है? लॉज को बनाती है. जो गवर्नमेंट जो है वो बनाती है, लॉज को बनाया जाता है. जो लॉज बनाए जाते हैं, लॉज बन गए, जो गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट ये कहते हैं लॉज बन रहे हैं. लेजिस्लेचर के पास जो पावर है वो लॉ बनाए जाते हैं. ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव क्या करती है? लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करती है. इन इंडिया के अंदर जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर ही अपोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स जो बैठते हैं. जो रूलिंग पार्टी जो है तो लॉ को, बिल को पास करने से पहले, लॉ को इम्प्लीमेंट करने से पहले लॉ पेश किया जाता है. लॉ पे इस पर फिर डिस्कशन होती है. कुछ फेवर में बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं कि नहीं ये लॉ ठीक नहीं है, कुछ कहता है ये लॉ ठीक है. तो इस चीज़ पे डिस्कशन होती है. कई बार तो होता है कि लॉ पे बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती है. पार्लियामेंट डिस्क्लोज भी कर देते, नहीं पार्लियामेंट नहीं, अभी नहीं, भंग कर दी गई, नहीं संसद. तो कर इस चीज़ के इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लॉज जो है बनाए जाते हैं, डिस्कशंस की जाती है. इसी तरह से यूएसए के अंदर मोस्ट यूएसए के अंदर गलत लिख दी. इसी तरह से यूएसए के अंदर कांग्रेस है. और मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर लोअर हाउस और अपर हाउसेस होते हैं. इंडिया के अंदर जैसे पार्लियामेंट है, यूएसए के अंदर कांग्रेस है. इस तरह से और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर लोअर हाउस एंड अपर हाउसेस होते हैं, जिसमें बैठ के लॉस बनाए जाते हैं. अब समझो, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के वर्ड को टर्म तो मैंने यूज कर दिया, पर इनका मतलब क्या है? लोअर हाउस में डायरेक्टली हम लोग डायरेक्टली वोट करके इलेक्ट थ्रू, जैसे हम लोग पीपल जो है वोट करके, डायरेक्टली वोट करके, वोटिंग करके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं.
अपर हाउस जो है जिसमें हम लोग वोट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली अंदर मिनिस्टर्स के अंदर इनडायरेक्टली वोटिंग होती है, हम डायरेक्टली वोट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग जैसे हमने कहा ना रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम रिप्रेजेंटेटिव के को सिलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन, हम इलेक्शन के थ्रू वोट करते हैं, वोट करके हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने मोदी जी की सरकार बनाई, प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह से वो क्या होते हैं लोअर हाउस हम डायरेक्टली वोटिंग कर सकते हैं। अपर हाउस में हम डायरेक्टली वोटिंग नहीं कर सकते, नॉमिनेशन इनडायरेक्टली वोटिंग होती है। इंडिया के अंदर अपर हाउस जो है वो राज्यसभा है, लोअर हाउस क्या है लोकसभा, जिसमें हम डायरेक्टली वोट करके, हम इसे मैंने वही बोला मोदी जी की हमने सरकार बनाई है तो क्या हम डायरेक्टली वोटिंग करके बनाई है। पर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो थ्रू इनडायरेक्टली इनके अंदर से ही मेंबर नॉमिनेशन होकर वो बनते हैं, हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते। जैसे इलेक्शंस नहीं होते डायरेक्टली इलेक्शन जैसे मैंने कहा ना रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं लोग। अपर हाउस के लिए लोअर हाउस के लिए क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, हम इस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है, इलेक्शन हम इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन डे रखा जाता है कि इस दिन हम वोटिंग करेंगे, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर हम डायरेक्टली वोटिंग करते हैं, सब जाते हैं डायरेक्टली वोटिंग करके आते हैं। फर्क क्या देखा ना सबके यहाँ पे, जब वो डायरेक्टली वोटिंग करते हैं तो फिर लाइन से लगा देते हैं अपने वोट इंक से। इसी तरह से डायरेक्टली वोटिंग में जो राज्यसभा हम डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते, ये इंटरनल वोटिंग होती है, इनडायरेक्टली वोटिंग की जाती है इनडायरेक्टली। अब सेपरेशन ऑफ पावर, लास्ट एंड नॉट लीस्ट द पॉइंट, इट इज सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें मैंने क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो हमने स्टडी किया लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव क्या करती है इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो होती है वो कोर्ट्स, जो अगर लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो वो कोर्ट्स में जाके हम लोग उस चीज़ की अपील दायर कर सकते हैं कि नहीं ये लॉ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं जुडिशरी जो हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करती है, ये लॉज बनाती है, ये इम्प्लीमेंट करती है, जुडिशरी जो है वो हमें लॉज को प्रोटेक्ट करती है। मतलब ये तीनों जो टर्म्स है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जो ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, तीनों की तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करता, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तीनों के तीनों पावर एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, तीनों के तीनों पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ये नहीं कि इसके एक लेजिस्लेचर ने कह दिया एग्जीक्यूटिव ने मान लिया, नहीं ये तीनों की तीनों सेपरेटली वर्क करती है। तो बच्चों स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है। हमने फिर लोअर हाउस जो है वो क्या होता है राज्यसभा होती है, अब सॉरी लोअर हाउस लोकसभा होती है और अपर हाउस जो है वो राज्यसभा होती है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है कि तीनों पावर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तीनों में कोई इंटरफेरेंस, कोई भी तीनों में जो इनके मिनिस्टर्स है उसमें क्योंकि तीनों में कोई भी चीज़ इंटरफेयर नहीं की जाती। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, एक बहुत इजी टॉपिक है ये, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियोस में भी हम स्टडी कर चुके हैं लेजिस्लेटिव, तो हिस्ट्री मैंने डिटेल में भी बताया कि क्या होता है, फिर हमने आगे भी इसको टॉपिक में, तो बहुत इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है, बट आगे हम और भी स्टडी, अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो से हिस्ट्री स्टडी करेंगे, आगे इसकी हिस्ट्री सीक ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, इसमें आगे स्टार्ट करेंगे इनकी डिटेल में, हम हिस्ट्री के रिलेटेड हम इसकी इन्हीं की हिस्ट्री जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ आया प्लीज़ राइट डाउन ऑन दी कमेंट्स, आपके कमेंट्स जो है ना हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें करते हैं कि हमें और अच्छा करने की कोशिश करनी है, आपको ये अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।